आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 681वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। फिलहाल सिवनी में एक मामला बहुत गर्म चल रहा है, बहुत तेजी से जिस पर चर्चाएं चल रही हैं, और वो मामला है सिवनी में किसानों को नहर के जरिए पानी मिलने का। नहर पेंच व्यपवर्तन योजना की एक आरोप सिवनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय पर लग रहा है कि उनके द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ, ठेकेदार के साथ उनके द्वारा और उनके साथियों के द्वारा बदसलूकी की गई। वहीं विधायक का कहना यह है कि वे जांच कराने को तैयार हैं, किसी भी तरह की जांच अगर हो तो वे उसके लिए तैयार हैं। उनका कहना यह है कि उनके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। हम जिस सड़क पे खड़े हुए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ इस तरफ देखिए धूल उड़ रही है, विकास हो रहा है, पानी डल नहीं रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ किस कदर धूल उड़ती हुई आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। सड़क के हम किनारे खड़े हुए हैं, धूल यहाँ पर जबरदस्त उड़ रही है। बहरहाल ये नहर आपको दिख रही है, ये नहर पक्की नहर बन चुकी है, ऐसा कहना है। हम इस पूरे मामले में आपको इतिहास से रूबरू कराएं। आगे के कुछ हमारे एपिसोड इसी नहर को लेकर हम विचार कर रहे हैं कि इस पर ही हम केंद्रित रखें। पेंच व्यपवर्तन परियोजना का पहला सर्वे 1971 में हुआ था। उसके बाद केंद्रीय जल आयोग के द्वारा 1985 में इसकी अनुशंसा की गई थी। बांध का निर्माण 2011 में बहुत विलंब से आरंभ हुआ और 2013 में बांध का निर्माण पूरा हुआ। विभाग के सूत्रों ने यह भी बताया कि छिंदवाड़ा की नहरें 2017 में पूरी कर दी गई थी। छिंदवाड़ा में यह बांध बना हुआ है, पर सिवनी की अगर हम बात करें तो सिवनी में नहरें आज भी अपूर्ण है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, नहर आपके सामने से जा रही है। सिवनी में अगर आप देखें तो दोनों हम पूरा आपको विस्तार से बताएं तो कुल 242 गांव इससे लाभान्वित होने वाले हैं, जिनमें से सिवनी के 134 और छिंदवाड़ा के 108 गांव यहाँ पर लाभान्वित होते होंगे। यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर है। और इसके साथ ही हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि कुल कितना रकबा, ये देखिए यहाँ पर एक बार फिर आप देख सकते हैं किस कदर धूल उड़ाते डंपर, किस कदर धूल उड़ाते हुए डंपर यहाँ से जा रहे हैं। पानी डल रहा है या नहीं डल रहा, ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। धूल के गुबार, धूल के बादल साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इस तरफ भी अगर आप देखें तो धूल के गुबार दिख रहे होंगे। पानी डल रहा है या नहीं डल रहा है, ये स्पष्ट आप देख सकते हैं। शनिवार 7 दिसंबर 2024 को हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। 7 दिसंबर 2024 का हम ये आपको यहाँ पर नजारा दिखा रहे हैं। किस कदर धूल उड़ती ही जा रही है। वाहन निकल रहे हैं, धूल उड़ रही है। एनएचएआई की ये गाड़ी भी ऑन ड्यूटी एनएचएआई गाड़ी जा रही है, वे भी इस धूल को देखते हुए जा रहे हैं। पर कोई भी, पूर्व विधायक रमेश जैन भी अभी निकले और धूल उड़ती हुई, लाइट भी आपको जलाकर लोग निकलते हुए दिख रहे होंगे। हम आपको बता रहे थे कि कुल यहाँ पर कितना हेक्टेयर रकबा इससे लाभान्वित होने वाला है। 89,978 हेक्टेयर रकबा इसमें लाभान्वित होता। सिवनी का रकबा 44,439 हेक्टेयर और छिंदवाड़ा का रकबा 44,939 हेक्टेयर है। नहरों की अगर हम बात करें तो नहर शाखा में सिवनी में कुल 58 किलोमीटर नहर शाखा, जो सिवनी की शाखा है, उसमें सिवनी में 2, बखारी और सिवनी 2 शाखाएं हैं, जिसमें 12 रेगुलेटर, 4 फाल,
16 क्रॉस ड्रेनेज और 16 पुल और 2 स्कैम बनेंगे। बखारी नहर जो है उसमें कुल 38 किलोमीटर नहर बनेगी और उसमें 12 रेगुलेटर, 2 फॉल, 16 क्रॉस ड्रेनेज और 9 पुल और 2 स्कैम रहेंगे। ये स्थिति है यहाँ पर जो नहर बनने वाली है उसकी। और नहर की स्थिति आज की डेट में, आज 7 दिसंबर 2024 को देख सकते हैं नहर अभी किस तरह पड़ी हुई है। नहर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा कार्यपालन यंत्री, जो केनाल के कार्यपालन यंत्री हैं प्रभाकर टेकाम, उनसे हमने चर्चा की तो उनके द्वारा ये कहा गया कि वे अभी ही यहाँ आए हैं, उन्होंने अभी पदभार ग्रहण किया है। सवाल यही है, लाखों करोड़ों रुपए इसमें व्यय कर दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि कुल कितना इस पर नहर पर व्यय किया गया है तो उन्होंने कहा उनकी जानकारी में ये सारी चीजें नहीं है। अंदर बहुत सारे घालमेल झोलझाल हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सिवनी में जो नहर बन रही है उस नहर में इतने झोलझाल, इतने ये कहा जाए कि घालमेल हैं, जिसे हम परत दर परत आपके सामने रखेंगे कि आखिर ये नहर में ऐसी स्थिति क्यों बनती जा रही है कि इस नहर को, किसानों को इस नहर से पानी नहीं मिल पा रहा है। 2-3 चीजें हैं। एक तो हम आपको ये भी बताएंगे कि नहर से पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है, ठेकेदार को कौन बचाने का प्रयास कर रहा है। ये बात भी विभाग के सूत्रों का कहना है कि ठेकेदार को भी बचाने का प्रयास लगातार जारी है। इसके अलावा यहाँ कहीं एक संप बनाया जा सकता था, बड़ा सा संप बनाया जा सकता था, जहाँ से सिवनी शहर में अभी 22 किलोमीटर दूर से पानी आता है, यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर पानी ले जाया जा सकता था। ये स्थितियां हैं और हम सिवनी शहर में नगझर, ग्राम पंचायत नगझर में खड़े हुए हैं। एक बार फिर आप देखेंगे, इस तरफ अगर देखें तो किस कदर धूल उड़ रही है। जिलाधिकारी संस्कृति जैन आप भी देखिए, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता आप भी देखिए, दोनों सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और भारती पारधी आप भी देखिए। राय सिंह एंड कंपनी किस तरह से यहाँ पर काम कर रही, किस तरह से प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रही, किस तरह से MPRDC की आंखों में धूल झोंक रही, ये सब आपके सामने स्पष्ट है। कहा जा रहा है आज जो बात हुई थी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 8 दिन का समय दिया था, 8 दिन का समय बीते बहुत लंबा समय हो गया और अभी भी यहाँ पर पानी नहीं डल रहा है। ठेकेदार के द्वारा पानी डाला जा रहा है और प्रशासन को जो बताया जा रहा है, ठेकेदार अपना जहाँ पर उसे कंपैक्शन करना है वहां पर पानी डाल रहा है, जहां धूल उड़ रही है वहां से ठेकेदार को कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है। इस नहर पैंच व्यपवर्तन योजना की नहर के बारे में हम आगे और खुलासे करेंगे। फिलहाल अभी आज के एपिसोड के लिए हम इतना ही आप तक जानकारी देना चाह रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 681वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 682वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।